हमारे पास हार्ट है, दूसरा हमारे पास है ब्लड, तीसरा हमारे पास है ब्लड वेसल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास जो हार्ट है इसको पढ़ना है। सबसे पहले आपने याद रखना है हमारा जो हार्ट है, जो हमारे पास ये कौन सा ऑर्गन है, ये पंपिंग ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन। अब पंपिंग ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, सप्लाई हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये जो डायग्राम है, हमारे पास हार्ट जो है इसका जो साइज होता है वो किसके बराबर होता है? फिश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फिश। मान लीजिए फिश नहीं बनेगी, दैट इज नोन एज द फिश। ठीक, इसको बोलते हैं हम साइज बोलते इतना। अब उसके बाद हार्ट के बाहर से कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम भी इसके अंदर तीन लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और मेसोकार्डियम। आपने सिंपल याद रखना, हार्ट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट, दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम। उसके बाद हमारे पास जो हार्ट है इसमें जो बड़ी-बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। अब यहाँ पे क्या है कि सुपीरियर होता है हमारे पास यहाँ से पर जितना भी गंदा खून है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस the blood which contain carbon dioxide and that blood is known as the deoxygenated blood. The deoxygenated blood from upper parts of the body is collected by a vein called the superior vena cava and the blood but deoxygenated blood, ठीक है ना, lower body parts का जो blood होगा it is collected by a inferior vena cava. Both these veins carry which type of blood? Deoxygenated blood. पता है ना सबको? Deoxygenated blood carry कर रही है। अब उससे पहले हमारे पास हार्ट के जो चैम्बर होते हैं कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हमारे पास ये एक आ गया, हमारे पास ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है 2। उसके बाद हमारे पास ये वाला आ गया लेफ्ट, लिखा मैंने, हाँ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब 2 लेफ्ट और 2 राइट। सबसे पहले हमारे जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट कौन करेगा? वीना कावा करेगी, मतलब सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। ये हमारे पास सुपीरियर वीना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही है, कहां पे डाल रही है? इसको राइट एट्रियम में डाल रही है। दूसरा हमारे पास लोअर बॉडी पार्ट से आईवी से कलेक्ट कर रही है, तो कहां पे डाल रही है? इधर ही डाल रही है। भाई पिछली साइड से कनेक्टेड रहते तो कहां पे जा रहा है? राइट एट्रियम में जा रहा है। अब राइट एट्रियम में जैसे ब्लड फिल होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो प्रेशर क्रिएट होने के वजह से यहाँ पे वॉल लगे होते हैं, जैसे नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल। अब ट्राइकस्पिड वॉल नीचे ओपन होता है तो ब्लड आपका यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है? हमारे पास राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। आपने क्या याद रखना है? सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा कलेक्ट डिऑक्सीनेटेड ब्लड एंड पोर्स इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जैसे फिल होगा, इट ब्लड पोर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ पे ओपन होता है तो ब्लड आपको यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक आर्टरी लगी होती है, ये आर्टरी, दैट आर्टरी इज नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? इस ब्लड को लेके चले जाएगी लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो ये वाला जो ब्लड है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है? डिऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड गोस इनटू द लंग्स बाय मींस ऑफ आर्टरी दैट इज नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग्स। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। अब हमने पढ़ा था परसों रेस्पिरेशन में कि हमारे पास लंग्स के अंदर एल्वेओलाई होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मींस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी और ऐड क्या हो जाएगी? ऑक्सीनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको लेकर चला जाएगा, कहाँ पे जाएगी? लंग्स में जाएगी। तो लंग्स में क्या होगा? ब्लड को ऑक्सीनेशन होगा, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जब वहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होगा, वहां से वापस कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ने ये वाला ब्लड लाया। कौन सा ब्लड इसके अंदर चल रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स और इसको कहां पे पोर करा रही, कहां पे रख रही है? लेफ्ट एट्रियम में रख रही है और एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, फिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल लगेंगे, दैट इज नोन एज द बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल क्या करते हैं? बाइकस्पिड वॉल जैसे ओपन होते हैं तो ब्लड आपका कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सबसे बड़ी आर्टरी निकल रही होती है, दैट इज नोन एज द अवोर्टा। और ये अवोर्टा क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? अवोर्टा कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा करती है? डीऑक्सीनेटेड। पल्मोनरी वेन कौन सा करती है? ऑक्सीनेटेड।
लेफ्ट साइड राइट साइड में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड। और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीनेटेड। ब्लड को बीच में से ये अलग अलग जो ब्लड इस साइड कौन सा ब्लड है? गंदा कौन, इस साइड साफ कौन है? इसको बीच में से जो डिवाइड करता है दैट इज नोन एज द सेप्टम बोल। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा जो हार्ट के अंदर ब्लड क्या होता है? वो सर्कुलेट होता है। एक बात याद रखना, आपको सबको पता होगा कि आर्टरीज जनरली कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी that carry deoxygenated blood. All those arteries carry oxygenated blood. Similarly, in the case of veins, veins carry deoxygenated blood, but here is only one artery, that is not vein, pulmonary vein, that carries the oxygenated blood, and all other veins carry the deoxygenated blood. ये आपको सबको 7th में आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है? इस तरीके से आपका ब्लड यहाँ पे क्या हुआ? आपका ब्लड अवोर्टा ने पूरी बॉडी पार्ट्स को दिया। अब पूरी बॉडी पार्ट्स ने उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूज किया तो दोबारा से उसमें क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। फिर दोबारा से क्या होगा? ये दोबारा से कलेक्ट करेंगे, फिर ये दोबारा से कलेक्ट करेंगे, तो ये सर्कुलर फॉर्म में चलता रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है? इसको पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक।